हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है और इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है। गुड्स रिटर्न दो तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं परचेज रिटर्न और एक को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न और एक होता है सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम है जिसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, और सेल्स रिटर्न का भी एक और नाम है जिसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। अब इसका नाम रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि परचेज रिटर्न का मतलब होता है हम लोग जो सामान कहीं से परचेज करके लाए हैं, अगर वो सामान इंफीरियर क्वालिटी का है यानी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हम लोग जहां से खरीद के लाए हैं वहां पर सामान को लौटा देंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी कि जिस सामान को बिजनेस में लेके आए थे उस सामान को वापस लौटा रहे हैं, यानी वो सामान बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए इसका नाम आउटवर्ड है। जस्ट इसके अपोजिट हम लोग कस्टमर को सामान सेल करते हैं और वो सामान अगर इंफीरियर क्वालिटी का है या और भी किसी कारण से कस्टमर अगर वो सामान हम लोगों को रिटर्न करता है तो बिजनेस से जो सामान बाहर गया था वो वापस लौट के बिजनेस में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? इनवर्ड। ठीक है, यानी कि सामान बिजनेस से बाहर रिटर्न जा रहा है तो उसका नाम पड़ेगा रिटर्न आउटवर्ड, और सामान बिजनेस में अंदर रिटर्न आ रहा है तो उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए जर्नल एंट्री में। ठीक, अब देखिए ये एक ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन है हमारे पास। गुड सोल्ड टू नेहा फॉर ₹13,000। नेहा को सामान सेल कर रहे हैं हम लोग कितने का? 13,000 का। नेहा को सामान 13,000 का सेल कर रहे हैं, तो इसमें क्या जर्नल एंट्री होगी? देखिए नेहा को सामान सेल कर रहे हैं 13,000 का, यहां पर कहीं पर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नेहा को हम लोग सामान क्रेडिट यानी उधार में बेच रहे हैं। ठीक, तो अब नेहा एक पर्सनल अकाउंट है, यानी एक पर्सन का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और हम लोग इसको सामान सेल कर रहे हैं, यानी कि नेहा कौन है? रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेहा रिसीवर है, हम लोग उसको क्रेडिट में सामान सेल कर रहे हैं, नेहा का नाम लिखना पड़ेगा। जब भी हम लोग क्रेडिट में सामान किसी को सेल करते हैं या किसी भी पर्सन से सामान परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो उस पर्सन का नाम अकाउंट्स में लिखना पड़ता है क्रेडिट सेल परचेज के टाइम पर। तो कभी भी किसी पर्सन का नाम क्वेश्चन में अगर है और उसका नाम आपको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है तो आप सबसे अच्छा है गोल्डन रूल के पर्सनल अकाउंट वाले रूल में जाइए और वहां पर देखिए कि वो जो पर्सन का नाम यहाँ गिवन है वो रिसीवर है या फिर वो गिवर है। अगर वो रिसीवर है तो उसके नाम को डेबिट करेंगे, अगर वो पर्सन हमारे लिए गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। नेहा रिसीवर है तो नेहा को हम लोग डेबिट करेंगे 13,000। ठीक है, और नेहा को हम लोग डेबिट करेंगे, नेहा अकाउंट डेबिट सेल्स, बिजनेस के लिए इनकम है। आप गोल्डन रूल को देखिए चाहे मॉडर्न रूल को देखिए, सेल्स इनकम है और दोनों ही रूल में बताया गया है इनकम को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 13,000 का सामान यानी गुड्स हम लोग नेहा को सेल कर रहे हैं क्रेडिट में, ये जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक, आप यहां पे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट। ठीक है, नरेशन होमवर्क में आप बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय नेहा वर्थ ₹1,500।
नेहा ने 1500 का सामान वापस रिटर्न कर दिया, यानी कि जो सामान हम लोग नेहा को सेल कर रहे थे वो सामान नेहा की तरफ से उसमें से 1500 का सामान वापस लौट कर आ गया। यानी हम लोग नेहा को 13,000 का सामान सेल किए थे, उसमें से 1500 का सामान रिटर्न आ गया। तो अब देखिए सेम ये हम लोग सेल कर रहे थे तो ये एंट्री बन रही थी, और आज सेल्स रिटर्न हो रहा है, यानी कि उल्टा काम हो रहा है। तो काम उल्टा होगा तो एंट्री भी क्या होगा, उलट देंगे। यानी कि अगर स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में बात करें तो ये एंट्री को क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट वाइज समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि नेहा, जब हम लोग नेहा को गुड्स सेल किए थे तो नेहा रिसीवर थी, इसलिए नेहा को डेबिट किए थे। लेकिन आज नेहा हम लोगों को सामान रिटर्न कर रही है, यानी नेहा आज गिवर है। गिवर को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग गुड्स सेल किए थे तब इनकम बिजनेस के लिए हुआ था 13,000, लेकिन आज जब सामान वापस आएगा तो इनकम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। मॉडर्न रूल को आप देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, इनकम अगर डिक्रीज होगा, घटेगा तो इनकम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि सेल्स इनकम था, क्रेडिट किए थे, आज सेल्स वापस हो गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन साथ में हम लोग सेल्स रिटर्न वर्ड लिखेंगे, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट। नेहा आज गिवर है तो नेहा को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि इनकम बिजनेस का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इनकम डिक्रीज होता है तो इनकम को डेबिट करना चाहिए 1500 रुपया। यानी कि आप क्विक रिवीजन के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस एंट्री को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, बस सेल्स के बगल में रिटर्न लगा देंगे। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए ये बहुत इजी ट्रिक है कि सेल्स की एंट्री को रिटर्न के समय क्या करना चाहिए, उलट देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिंस। प्रिंस से 14,000 का सामान परचेज किए, लेकिन यहां पर कहीं पर 4 कैश नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रिंस से हम लोग सामान खरीदे जरूर है, लेकिन क्रेडिट में सामान खरीदा गया है। यानी 4 कैश नहीं लिखा हुआ रहता है तो उसको क्रेडिट परचेज मानना चाहिए। प्रिंस से सामान खरीदा गया है 14,000 का। प्रिंस पर्सनल अकाउंट, यानी एक पर्सन का नाम है। पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रिंस से हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं, यानी प्रिंस हम लोगों के लिए गिवर है, प्रिंस के नाम को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में नाम इन्वॉल्व है परचेज का। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए। ठीक है, तो परचेज को डेबिट करेंगे, और प्रिंस गिवर है तो प्रिंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रिंस अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रिंस अकाउंट 14,000। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिंस ऑन क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न टू प्रिंस ₹4,000। हम लोग प्रिंस को जो सामान खरीद के लाए थे उसमें से 2,000 का सामान लौटा रहे हैं। 2,000 का सामान प्रिंस को लौटाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए जब हम लोग गुड्स परचेज करके लाए थे तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस था, इसलिए एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए। हम लोग परचेज को डेबिट किए थे 14,000, लेकिन आज जब हम लोग गुड्स रिटर्न करेंगे प्रिंस को तो एक्सपेंसेस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। मॉडर्न रूल को आप देखिए, मॉडर्न रूल में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करना चाहिए, जैसे कि हम लोग परचेज को डेबिट किए थे। और लेकिन आज हम लोग सामान लौटा रहे हैं तो एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि परचेज को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब प्रिंस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिंस एक पर्सन का नाम है और वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब प्रिंस को जब हम लोग प्रिंस से सामान जब खरीद के लाए थे, परचेज करके लाए थे, तो वो हमारे लिए गिवर था, लेकिन आज हम लोग जब उसको सामान रिटर्न करेंगे तो वो हमारे लिए रिसीवर बन जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। तो हम लोग इस हिसाब से प्रिंस को क्या करेंगे, आज
डेबिट करेंगे, प्रिंस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि प्रिंस आज हमारे लिए रिसीवर बन चुका है। और परचेज एक्सपेंसेस, गुड्स रिटर्न करने के कारण एक्सपेंसेस हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेज के नाम के साथ हम लोग परचेज रिटर्न वर्ड लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो प्रिंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000, ये हमारा एक कंप्लीट एंट्री बनेगा, ठीक। गुड्स रिटर्न यानी कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसको डेबिट या क्रेडिट क्यों किया जाता है, आप रीजन के साथ अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो जो आपको, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।